हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आप बहुत कहते हो ना कि सर हमें एक ऐसी नौकरी के बारे में बताइए जिसमें वेतन भी अच्छा खासा मिल रहा हो और उसमें नौकरी लगना भी बड़ा आसान हो, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही हमको नौकरी मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं ये नौकरी लेके आया हूँ। ये जॉब मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ और इसके संबंध में मैं आपको सारी अपडेट बता दूंगा। देखिए साथियों, इसमें पद भी अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, और वेतन भी अच्छा खासा है। इसके अलावा साथियों, आप लोगों की योग्यता भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं मांगी गई है, यानी कि कोई ऐसे विशेष सर्टिफिकेट या फिर विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है। आप लोगों से मात्र 10वीं पास या फिर 12वीं पास या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा यदि आप लोगों ने जो है कर रखा है तो आप लोग आसानी से इसमें फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है ना। यानी कि 10वीं पास वाले अभ्यर्थियों को भी अच्छा खासा मौका है, 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों को भी अच्छा खासा मौका है। देखिए दोस्तों, आप लोगों की डिमांड के अनुसार है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आपको इसमें सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें पद भी अच्छे खासे आए, 1720 या 1790 के आसपास पद है। मैं पदों की डिटेल आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा, पूरा डिटेल ही समझा दूंगा इस वैकेंसी के संबंध में। बस आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए एंड तक देखना, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए और एक एक स्टेप को आप लोग समझ जाएं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जब इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप लोगों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें पद भी अच्छे खासे, वेतन भी अच्छा खासा है और नौकरी लगना भी आसान है, ठीक है। बस अब दोस्तों देख लीजिए इसका पूरा वैकेंसी डिटेल क्या है, मैं आपको पूरा वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों के लिए इसके संबंध में, यानी कि जो हमारी आईओसीएल की वैकेंसी आई है, इसके संबंध में एक छोटा सा ओवरव्यू लिख रखा है। पहले इस ओवरव्यू को देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको आगे चर्चा करेंगे अगले बिंदुओं पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, दोस्तों आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा पोस्ट नेम की बात करें तो अप्रेंटिस का इसमें पोस्ट आया है। वैसे तो साथियों, ये अप्रेंटिस का सबसे जो है टोटल पोस्ट नहीं है, इस बात को भी याद में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि साथियों देखिए, नाम अप्रेंटिस आता है लेकिन डीओ वगैरह की पोस्ट भी अच्छी खासी है और सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भी अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसे डीओ वगैरह की या सेक्रेटरीट की पोस्ट आई है तो इसमें तो जो है नौकरी लगना कठिन हो जाएगा, इसमें तो हमको एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए नौकरी लगना आसान है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि यार एग्जाम के नाम पे ना मात्र के क्वेश्चन है, ना मात्र का सिलेबस है। आप लोग देखोगे ना, यानी कि जो कैंडिडेट जिसने कभी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की है, वो यदि 1 से लेकर के 1.5 महीने भी पढ़ जाएगा ना अच्छी तरीके से, तो सिलेक्शन ले लेना, मेरे से सिलेक्शन ले लेना आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं आप लोगों की वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी 1720 के आसपास है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पे स्केल की बात करें तो साथियों, स्टिपेंड एज पर अप्रेंटिस रूल्स, यानी कि जो आप लोगों के पद है दोस्तों, पद के अकॉर्डिंग आप लोगों को पे स्केल इसमें मिलेगा। यहाँ पर पे स्केल बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 18,000 रुपए से आप लोग की सैलरी स्टार्ट होने वाली है और दोस्तों 54,000 रुपए से आप लोग की सैलरी पहुंचेगी। और दोस्तों जो मैंने आपको 18,000 रुपए बताया ना, इन पदों के अंतर्गत जो सबसे निम्न पद है, यानी कि निम्न पद अप्रेंटिस वगैरह के होते हैं जो 10वीं पास से निकाले गए, उनके लिए 18,000 रुपए। इसके अलावा साथियों, यदि आप लोग किसी विशेष पद पे जो है चयनित होते हो, जैसे कि डीओ के पे होते हो या फिर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पर होते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए दोस्तों 21,000, 25,000, 27,000 इस तरह से दोस्तों आपको सैलरी निर्धारित है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो दोस्तों जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया में रहने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जहां पर रिफाइनरी लगाई गई है दोस्तों, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, जो हमारी आईओसीएल है ना, यानी कि जो रिफाइनरी आप लोगों के स्टेट के पास होगी या फिर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के पास होगी, उसी में आपकी जॉब आती है। जैसे कि कोई यूपी से या फिर राजस्थान से, तो उसका मथुरा रिफाइनरी में नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को जॉब मिलती रहती है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आप लोगों की लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की। तो दोस्तों लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके 20 नवंबर 2023, यानी कि 20 नवंबर तक दोस्तों आप लोगों से इसमें आवेदन मांगे गए हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन आपको आवेदन इसमें भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी साथियों आप लोग की आईओसीएल, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेटिव लिमिटेड.com, ठीक है ना। वैसे तो आपको IOCL.com डालना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोग के एप्लीकेशन फीस की। सबसे मजेदार बात तो दोस्तों यह है कि आप लोग की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST PWD फीमेल कोई भी कैटेगरी हो, यानी एनी कैटेगरी दोस्तों 0 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। अब सबसे मजेदार बात मैंने क्यों कही, क्योंकि साथियों इसमें 8 से लेकर के 10 पोस्ट निकाली गई हैं और दोस्तों आप लोग 8 से लेकर के 10 पोस्ट पे अप्लाई कर देना। यानी कि आप लोग यदि इतनी पोस्टों पे अप्लाई करोगे तो दोस्तों एक पोस्ट पे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा और सारी की सारी पोस्टों के लिए एक जैसा सिलेबस है। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि यदि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो और 8 से लेकर के 10 पोस्टों पे अप्लाई करते हो तो दोस्तों आप लोग का पैसा तो इसमें बेसी भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। फीस चार्ज 0 है तो आपके नौकरी लगने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। वैसे भी साथियों मैंने आपको बता दिया, इसका सिलेबस बहुत ईजी है, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा और इसमें सिलेक्शन लेना भी ईजी है, ठीक है। अब देखिए एज लिमिट देख लीजिए, बस थोड़ा सा एज का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ
के आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के मध्य रखी गई है। आयु की गणना 31 अक्टूबर 2023 के अनुसार की जाएगी, जबकि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि साथियों, जो ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो हमारे जो एससी एसटी के आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट है उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक एक पद के विषय में भी बताऊंगा कि आप लोग की इस पद के लिए क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सभी पोस्टों का नाम उन्होंने रखा है अप्रेंटिस। 1720 पोस्ट है और 10वीं पास वाला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास वाला, ITI वाला, ग्रेजुएशन वाला, बीएससी वाला, डिप्लोमा, BA, बीकॉम वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं वाला किन किन पदों के लिए अप्लाई करेगा, 12वीं वाला किन के लिए अप्लाई करेगा, स्नातक वाला किसके लिए करेगा, बीएससी में यदि स्नातक कर रखा है तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाले, BA और बीकॉम वाले किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पहले दोस्तों इससे पहले आप लोग सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको करना क्या है, एक रिटन एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होकर के आप लोग की जॉब लग जाएगी। यानी कि कुछ नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज्यादा इजी है। यदि आप लोग स्टेट जी के साथ तैयारी करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वैकेंसी लेके आता रहूंगा। ठीक है ना। एक बार आप लोग इसमें फॉर्म तो अप्लाई कर दीजिए और तैयारी तो कर लीजिए। यदि आप लोगों का इसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो मैं आप लोगों के लिए कल की डेट में एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों का इसी प्रकार की वैकेंसियों को लेकर के, या फिर अच्छे पद वाली वैकेंसी और जो है इजी एग्जाम वाली। ठीक है ना। यानी कि जिसमें सिलेक्शन अच्छा हो या फिर इसमें एग्जाम ना हो, इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी हो, इस प्रकार की वैकेंसी भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना। बस दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का पार्ट बन जाइए। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन सी योग्यता वाले अभ्यर्थी और कौन कौन सी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साथियों, एक तो डीओ की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इसमें यदि आप लोगों ने 12वीं पास कर रखा तो अप्लाई कर देना। 49 पोस्ट आई है और 12 महीने का इसमें आप लोगों का ट्रेनिंग टाइम रहने वाला है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, डीओ का दूसरा पद आया, लेकिन साथ ये डीओ से सुपर है। ठीक है ना। यानी कि थोड़ा सा एक पद ऊपर है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, 12वीं पास होना चाहिए, साथ में डीओ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे साथियों डीओ के सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, आपको पता है डीओ के सर्टिफिकेट कहीं से भी बन जाते हैं, थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना। तो 33 पोस्ट इसमें आपकी टोटल निकाली गई है, 12 महीने का इसमें आपका ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों की अगली पोस्ट इसमें फिटर के लिए दोस्तों 10वीं पास प्लस ITI मांगी गई है फिटर से, और 189 पोस्ट इसमें निकाली गई है, 12 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। अकाउंटेंट की बात करें तो दोस्तों बीकॉम इससे मांगी गई है। यदि आप लोगों ने बीकॉम कर रखी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। 39 पोस्ट निकाली गई है, 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद दोस्तों ऑपरेटर की पोस्ट की बात करें तो साथ ही ऑपरेटर की पोस्ट के लिए बीएससी मांगी गई है PCM से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो जिन कैंडिडेट ने बीएससी कर रखा PCM से 421 पोस्ट निकाली है, 12 महीने का टाइम रहने वाला। जो इसमें वेतन भी ना साथ ही वो भी अच्छा खासा रहने वाला है, 25 से लेकर के 27,000 रुपये रहने वाला है। और दोस्तों इसमें केमिकल प्लांट में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं बॉयलर की। दोस्तों बॉयलर में बीएससी मांगी गई है PCM से, 59 पोस्ट निकाली गई है, 24 महीने का इसमें ट्रेनिंग टाइम रहेगा। और ट्रेनिंग टाइम के दौरान दोस्तों आप लोग के लिए इसमें जो सैलरी रहेगी वो 15,000 रुपये के आसपास रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सेक्रेटरियल असिस्टेंट की यदि हम बात करें तो ग्रेजुएशन मांगी गई है, 79 पोस्ट इसमें निकाली गई है, 15 महीने का इसमें टाइम रहेगा। सबसे बेस्ट वैकेंसी रही है। साथ ही यदि आप लोग स्नातक कर रखी है तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई कर देना, और जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक नहीं कर रखी है आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। ये 2 वैकेंसी तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और दोस्तों इन वैकेंसी में चैनल लेना इतना कठिन भी नहीं है, पढ़ना बहुत आसान है, चैनल लेना भी बहुत आसान है, सिलेबस भी बहुत आसान है। मैं आपको दोस्तों आगे इसके सिलेबस के विषय में डिटेल से चर्चा करके बता दूंगा। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए पहले तो दोस्तों। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, भर्ती में लिखित परीक्षा का आयोजन 100 अंकों का होगा। इसका दोस्तों परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। लेकिन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का निर्धारण नहीं किया जाएगा, पहली बात भी समझ लीजिएगा। यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो दोस्तों 100 को आपको ठोक देना है। ठीक है ना। लेकिन साथ ही ठोकना सही सही करके। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए, जो हमारे बीकॉम वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या मांगा गया है देख लीजिए। अब इसमें एक तो साथियों इसमें आप लोगों से मात्रात्मक योग्यता सहित सामान्य योग्यता मांगी गई, यानी कि आप लोगों से एक तरह से ऐसा समझ लीजिए मैथ के क्वेश्चन आएंगे 30। ठीक है ना। मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तर्क क्षमता यानी कि रीजनिंग आने वाली है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद दोस्तों बुनियादी अंग्रेजी भाषा कौशल यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नहीं है, वैसे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सबसे ज्यादा जो आप लोग के यहाँ पर आने वाले ना दोस्तों प्रश्न 40 में से लगभग आपको 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस में से देखने को मिलेंगे, एक तो आपको वॉइस में से देखने को मिलेंगे, एक नरेशन में से देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पॉइंट, और एक दोस्तों आपको टेंस में से देखने को मिल जाएंगे, जो आप लोग का फिल करने के लिए होता है ना, कि आप लोग को सेंटेंस दे रखा होता है और उसमें आप लोग से सही वर्ब फिल करवाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिएगा। कुछ नहीं है, 3 सब्जेक्ट है यार दोस्तों, 3 सब्जेक्टों की तैयारी कर लीजिए और बड़ा आसान है। 1 से लेकर के 1.5 महीने यदि आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली ना तो आराम
से सिलेक्शन दे दोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आप लोगों के पास मैटर उपलब्ध नहीं है तो मैटर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप तो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का मैटर चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। नो कि पैसा, ना कोई धन, ना कोई मनी, ठीक है ना। यानी कि सब कुछ फ्री में दूंगा मेरे चैनल के माध्यम से। आप लोग तो पढ़िए और नौकरी लगिए भाई। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। आप लोग का अगला पॉइंट है अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी देख लीजिए कौन सा अपना इसमें जो रखा गया सिलेबस। दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें तो मात्रात्मक योग्यता सहित सामान्य योग्यता, यानी कि वही आप लोगों से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में दोस्तों 10-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जीके के भी देखने को मिल सकते हैं। इसको भी आप समझ लीजिएगा, जीके भी ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना इंडिया लेवल पे, ठीक है ना। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति कौन है, हमारा प्रथम राष्ट्रपति कौन है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, हमारी प्रथम राज्यपाल महिला कौन है, और हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और तर्क क्षमता वाले वही आपकी रीजनिंग आने वाली है। बुनियादी अंग्रेजी भाषा के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि 100 अंक और 100 क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग के रहने वाले हैं। और सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप लोग तो बस पढ़िए। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। आप लोग का अगला पॉइंट है साथियों आप लोग की जो अन्य वैकेंसियां, यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस की जो अन्य वैकेंसियां 10वीं वाले अभ्यर्थियों के लिए, या फिर जो आप लोग की इसमें आई थे सेक्रेटरी असिस्टेंट वाले पद के लिए, उनके लिए, ठीक है ना। दोस्तों उनके लिए भी, यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग का जो 2 मेन पोस्ट था ना, एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला पोस्ट, एक अपना बीकॉम वाला, उनके लिए थोड़ा सा अलग मैटर था। और साथ ही जो अपनी बकाया पोस्ट है, देखिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अपना बीकॉम वाला पोस्ट है उसमें लगभग आपकी 39 के आसपास पोस्ट थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर में लगभग आपकी 55 से लेकर के 60 के आसपास पोस्ट थी, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर के 100 से लेकर के 200 पोस्ट समझ लीजिए। 100 से लेकर के 200 पोस्टों का जो सिलेबस रहने वाला वो आपका ये रहने वाला है, ठीक है ना। अब साथ ही जो बकाया आपकी 1500 पोस्ट रह चुकी हैं, उन 1500 पोस्ट के लिए तो इससे भी आसान सिलेबस है भाई साहब। आप देख लीजिए इससे आसान सिलेबस क्यों है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रासंगिक अनुशासन में तकनीकी कौशल होना चाहिए 40 नंबर का, मात्रात्मक योग्यता सहित सामान्य योग्यता के 20 क्वेश्चन, तर्क क्षमता के 20 क्वेश्चन और अंग्रेजी भाषा के 20 क्वेश्चन। कुछ नहीं मांगा गया है। यदि आप लोगों ने प्रासंगिक अनुशासन में तकनीकी कौशल के 40 क्वेश्चनों पे कमांड कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप लोगों से टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। टेक्निकल की एक बुक आती है, जैसे कि आपने आईटीआई कर रखा है फिटर से, तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप लोग यदि केमिकल प्लांट में काम करने वालों, जैसे कि आप लोगों ने बीएससी कर रखा है और केमिकल प्लांट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों कुछ नहीं है, ये भी बड़ा आसान है, आपको लग रहा है ऐसा है, आप ये मत समझना कि बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। आपको एक छोटी सी बुक आती है 25 से लेकर के 30 रुपए की, ठीक है ना। उसमें दोस्तों आपको सारे के सारे आईटीआई वाले और टेक्निकल प्लांट वाले जो अपनी आईयूसीएल की बुक आती है, उसका नाम भी आईसीएल लिखा होता है ऊपर, तो दोस्तों उसको आप परचेज कर लेना। आपके दोस्तों उसमें 40 क्वेश्चन को लेकर के अलग से बुक आती है, ठीक है ना। यदि आप उसको परचेज करना चाहते हो तो इसको परचेज कर लेना। अदरवाइज दोस्तों यदि मेरा कहना मानो ना, तो आप दोस्तों आईयूसीएल की एक अलग से टोटल सब्जेक्ट की बुक परचेज कर लेना। उसमें साथियों टोटल सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि आप लोगों का इसमें इंग्लिश भी आएगा और आप लोगों की तर्क क्षमता रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी और टेक्निकल क्वेश्चन भी आ जाएंगे आप लोगों के इसमें 40, ठीक है ना। यानी कि आपके 4-5 सब्जेक्ट है ना, सारी की सारी सब्जेक्ट की बुक आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक अलग से जो है परचेज कर लेना बुक। यदि आप लोग कहते हो सर मैं तो अलग से परचेज नहीं करना चाहता, मुझे तो नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथियों बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो दोस्तों नोटिफिकेशन मैंने आपको ये बता दिया है। वैसे तो 4 से लेकर के 5 पेज का नोटिफिकेशन था, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट पेज का यहाँ पर सबमिट कर रखा है नोटिफिकेशन के रूप में, ठीक है ना। आप इसके फर्स्ट पेज को देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। आईयूसीएल में ये वैकेंसी आई है। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना, आप लोगों से इतना निवेदन है। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।